ताजुल मुल्क। ताजुल मुल्क के ख़ानदान का ताल्लुक़ फ़ारिस के कदीम ख़ानदानों में से था। इसके आबा व अजदाद ने वहाँ वज़ारत और सदारत दोनों हासिल की थी। ताजुल मुल्क अबू अल-गन्स मुर्ज़बान इब्न खुसरो फ़ैरोज़ शिराज़ी, जिसे ताजुल मुल्क भी कहते हैं, मलिक शाह अव्वल और इसके बेटे बरक़ियार के दौरे हुकूमत में ताजुल मुल्क एक सल्जूकी दरबारी था। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ताहिर अली और आप देख रहे हैं HK दुनिया। और आज हम आपको सल्जूकी सल्तनत के इसी वज़ीर या दरबारी की दास्तान बताएंगे। हुकूमत में शमूलियत से कबल ताजुल मुल्क के तारीख़ के बारे में बहुत कम मालूमात हैं। ये बात वाज़े रहे कि इसने अपने ख़ानदान से सियासत सीखी और तालीम भी हासिल की थी। ताजुल मुल्क को एक अमीर ने सुल्तान मलिक शाह से मुतारफ़ करवाया। ताजुल मुल्क की नज़र और पुरजोश तकरीर ने बादशाह की तवज्जो और एतमाद को अपनी तरफ राग़िब किया। सुल्तान ने अपने घर वालों के अमूर की निगरानी और अपने बच्चों की निगरानी के अलावा इसे ख़जानची और सरबराह समेत मुतअद्दिद दीगर अहम मुलाज़में सौंप दी। ताजुल मुल्क जल्द ही बादशाह के ख़ास आदमियों में से एक बन गया और इसने महारत के साथ अहम काम अंजाम दिए। 1099 ईस्वी 482 हिजरी में जब ताजुल मुल्क सुल्तान के साथ मावल नहर गया। इसके अलावा ताजुल मुल्क सुल्तान मलिक शाह की अहलिया तरकन खातून के साथ मिल गया जब तरकन खातून खातूनों की वज़ीर और मुशीर बनी। इस तरह ताजुल मुल्क सियासी मैदान में सबसे ज़्यादा बाअसर शख्सियत बन गया। 5वीं सदी हिजरी के दूसरे निस्फ़ में आलम इस्लाम का मशरक़ी हिस्सा अहम और संगीन वाक़यात का मंजर था। ज़वाल पज़ीर अब्बासी खिलाफत रवायती मजहबी क़यादत और फ़िक़्ह के जवाज़ के तहत मौजूद थी और सल्जूकी सुल्तानों ने अपने सियासी और जुग़राफ़ियाई इलाके को वसअत देने के लिए खिलाफ़त बगदाद को नज़रअंदाज कर दिया। दूसरी तरफ इस्माइलियों ने बगदाद खिलाफत के मुखालिफ अनासर को जमा करके खिलाफत के ख़िलाफ़ और सल्जूकियों के ख़िलाफ़ काफ़ी फ़ौजी और सियासी ताकत जमा की थी। ताजुल मुल्क शाही अदालत में शामिल होने के बाद से ही वज़ारत के बारे में सोच रहा था, लिहाजा तरकन खातून की हिमायत हासिल करने के बाद वो ख्वाजा निज़ामुल मुल्क के ख़िलाफ़ अपने मकासद को हासिल करने के लिए इसने कई तामीराती काम किए, जैसे शेख इसहाक शिराज़ी के मकबरे की तामीर। ताजुल मुल्क ने वज़ीर की पॉलिसी के ढांचे में एक अहम सियासी रशाकशी और दरार पैदा कर दी, जिससे एक तहरीक पैदा हुई। अब्दुल जलील किज़ुनी राजी जैसे कुछ बुनियादी ज़राए ने दावा किया कि ताजुल मुल्क एक इस्माइली था और इसने हसन अल सबा के साथ अपने मुआहदे के बारे में एक कहानी का जिक्र किया, जिसमें निज़ामुल मुल्क से इसकी दुश्मनी को वाज़े किया गया। इसके अलावा निज़ामुल मुल्क ने अपनी किताब सियासतनामा में लिखा कि इसने सुल्तान को इन लोगों के बारे में जो अपने असली मकासद को छुपाते हैं और जो सल्जूकी और अब्बासी खलीफा को माज़ूल करने का इरादा रखते हैं के बारे में ख़बरदार कर दिया था। ताजुल मुल्क निज़ामुल मुल्क को सुल्तान मलिक शाह के ख़त की फ़राहमी का ज़िम्मेदार भी था, जिस ख़त में निज़ामुल मुल्क के बारे में बड़े सख्त अल्फाज थे। कहा जाता है कि यह ख़त लिखने वाला खुद ताजुल मुल्क था। तो इन खतूत का जवाब भी निज़ामुल मुल्क ने सख्त अल्फाज में दिया। जब निज़ामुल मुल्क नहावंद पहुँचे तो निज़ामुल मुल्क को एक फ़िदाई हमलावर ने शहीद कर दिया और कई तारीख़ी मालूमात के मुताबिक निज़ामुल मुल्क के कत्ल का मंसूबा ताजुल मुल्क और हसन अल सबा ने बनाया था। मलिक शाह अव्वल के इंतकाल के बाद तरकन खातून उस वक़्त की सबसे ज़्यादा सरगर्म सियासी अंसर बन गई थीं। तरकन खातून अपने बेटे महमूद की जानशीनी के लिए खलीफा की रजामंदी लेना चाहती थी। कई उमरा की हिमायत की वजह से खलीफा ने महमूद को सुल्तान तस्लीम कर लिया। तरकन खातून ने अपने बेटे का इक़्तिदार कायम करने के लिए सख्त मेहनत की। कुछ वाक़यात के बाद आखिरकार बरक़ियार और शाह इस्माइल के दरमियान जंग हुई। शाह इस्माइल तरकन खातून की तरफ से था।
तो शाह इस्माइल को शिकस्त हुई। इस वाक़े के बाद ताजुल मुल्क फ़रार होकर अस्फ़हान चला गया, लेकिन बरक़ियार के आदमियों ने ताजुल मुल्क को गिरफ़्तार किया और इसे बरक़ियार के पास ले गए। बरक़ियार ने पहले ताजुल मुल्क को वज़ारत देने का फ़ैसला किया, लेकिन निज़ामुल मुल्क के हामी जो इनके कत्ल को ताजुल मुल्क की साजिश समझते थे, वो ताजुल मुल्क को कत्ल करना चाहते थे। तो निज़ामुल मुल्क के हामियों ने ताजुल मुल्क पर अचानक हमला करके इसे मार डाला। फ़ारिस नस्ल में से ताजुल मुल्क 7 माह से ज़्यादा अरसे तक गैर सरकारी तौर पर सल्जोकी सल्तनत का वज़ीर बना। दोस्तों, ओयूनुस बुयूक सल्जोकुलू ड्रामा सीरीज़ में ताजुल मुल्क के किरदार को महमद बुज़दोगन ने अदा किया। महमद बुज़दोगन 4 जून 1977 को जर्मनी के शहर बेर्लिन में पैदा हुए थे। अदाकारी की तरबियत जारी रखने वाले महमद की अदाकारी की शुरुआत तुर्की में हुई। टीवी सीरीज़ डार्क रेड क्रेडे क्रिमिनलिस्ट में नमूदार होने वाले महमद बुज़दोगन ने लेक्स सीरीज़ में बरकन टैलेंट के किरदार में ज़िंदगी बख्शी। दोस्तों, अगर आपको सल्जोकी सल्तनत के इस वज़ीर या दरबारी की दास्तान अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक के लिए शुक्रिया और खुदा हाफिज़।